नमस्कार दोस्तों। सिया और चेतन क्या आज जेल पहुंच जाएंगे? आपको बता दूं, इस मामले में 7+4 यानी 7 दिन की पहले रिमांड मिली थी, 4 दिन की इसके बाद रिमांड मिली थी, लेकिन अब आज रिमांड खत्म हो रही। दोनों को कोर्ट में पेश किया जाएगा, लेकिन कोर्ट में पेश करने से पहले तो विवाद इतने हो गए हैं कि क्या कहने। सिया का आपने वीडियो देखा जिसमें सिया क्या कह रही थी, पहले ये सुनिए। आपने सुना सिया ने क्या कहा था। इसके अलावा इस मामले में कई और वीडियोस भी सामने आए। जांच में लगातार पुलिस आगे बढ़ रही है, विवाद कई और भी है। यह भी कहा जा रहा है, जो जांच में बात सामने आई है कि जब सिया को उसके घर पर लेकर जाया जा रहा था तो उसने भद्दे इशारे किए, इस तरह की जानकारी निकलकर भी सामने आ रही है। हालांकि इस पर पुलिस अभी कुछ कह नहीं रही, लेकिन वीडियो काफी कुछ बयां कर रहा है। हालांकि चूंकि ऑब्वियसली इस मामले में सिया तो बोलेगी नहीं, लेकिन जो शुरुआती तौर पर दिख रहा है आप भी देखिए। ये अब देखिए किस तरह से भद्दे इशारे सिया ने करे। उस वक्त वहाँ मीडियाकर्मी मौजूद थे और उसको पेश किया जा रहा था। उसको घर में लेकर पुलिस गई थी। दरअसल इस मामले में कपड़े बरामद करने थे, जो जब ये पूरा वाकया हुआ था। इसके अलावा कई और सबूत इकट्ठे करने थे। अब इस मामले में एक ट्विस्ट भी आ गई। जैसे मैंने इससे पहले वीडियो में बताया आपको, चेतन का एक दोस्त सामने आ गया है। उसको सारा सब कुछ पता था, लेकिन उसने मना किया था, ऐसा उसका कहना है। अब वो भी जांच के रडार में। क्या उसको गिरफ्तार किया जाएगा या फिर उसको गवाह बना जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। कॉन्स्पिरेसी की बात जहां तक आपको बता दूं, वो भी बहुत साफ है। जिस तरह से पासपोर्ट का खोना, मौके पर लोहगढ़ जाना, उसके बाद मौके पर आरोपियों की मौजूदगी और उसके बाद चेतन और सिया का उसी लड़के से बात करना, कई सबूत जो है चीख चीख कर गवाही दे रहे हैं। इसके अलावा रिहर्सल भी की गई, इस तरह की जानकारी भी आई, और अब भद्दे इशारे भी किए गए। हमारे संवाददाता मौके पर भी पहुंचे, जहां पर एग्जैक्टली केतन को फेंका गया था, जहां गिरा था वो। उन्होंने क्या देखा, देखिए रिपोर्ट। शाम के 5:23 हुए हैं और हम लोहगढ़ किले के पास है। ये जो रास्ता है आपको जो दिखाई दे रहा है वो लोहगढ़ की तरफ एंट्री गेट की तरफ जाता है, और दूसरा जो रास्ता है वो जंगल की तरफ जाता है, जहां पर केतन अग्रवाल को सिया और चेतन चौधरी ने ऊपर से धक्का दिया था। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो किला है वो दिखाई देता है, लेकिन सिया और चेतन ने क्राइम रिक्रिएशन में जो है केतन को यानी कि पुतले को एक धकेला था। उस तरफ हम जाने वाले हैं, जो डमी है वो देखने वाले हैं वहां पर है या नहीं। और पुलिस का कहना है कि वो डमी जो है वहीं पर है और हम उसी जंगल की तरफ जा रहे हैं। अब कितना दूर है वो देखने की हम कोशिश करेंगे, वहां पर जाकर परखने की कोशिश करेंगे कि ये पूरा जो मामला है और केतन को किस तरह से धक्का दिया गया था और नीचे गिरने के बाद उसकी हालत कितनी गंभीर होगी, ये देखना पड़ेगा। आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो लोहगढ़ का किला है वो दिखाई दे रहा है, कम से कम 300 से 400 फीट ऊंचा है और ये पूरा पहाड़ी इलाका है। चलो आगे हम देखते हैं ये डमी किस तरफ है।
शॉर्ट्स घे ना पलीकडचा हा दगड चल काढ घे, चल. ये पूरा घना जंगल है और अभी 5:40 हुए हैं. हमने 5:23 को चढ़ाई की थी. आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लोहगढ़ किले के ठीक नीचे जहाँ केतन को धक्का दिया था उस तरफ आ गया है. 5:40 हुए हैं और भी हमें टाइम लगने वाला है. ठीक किले के नीचे हम आने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ पर केतन को फेंका गया था, धक्का दिया गया था. और अभी ना शाम केतन अग्रवाल को सिया और चेतन ने इसी लोहगढ़ से मतलब 300 से 400 फीट ऊंचाई से धक्का दिया था, इसी ऊपर से यानी लोहगढ़ से. और यहाँ मतलब जहाँ हम खड़े हैं, आज तक की टीम खड़ी है, वहाँ पर केतन अग्रवाल की डेड बॉडी मिली है. और ये जो परिसर है आपको दिखाई देगा कि ये पूरा जंगल है और अभी फॉग है. और जो क्राइम रिक्रिएशन सीन किया गया था, सिया हो या चेतन हो, उन्होंने जो जिस डमी को धक्का दिया था, वो डमी अभी हमारे सामने है. यहाँ पे देख सकते हैं ये डमी है. और ऊपर से धक्का देने के बाद दो चोटियों पर केतन हो या फिर ये डमी हो, उसको मार पड़ी थी और उसके बाद ये नीचे आया है. आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस डमी की क्या अवस्था हुई है. और उसी तरह मतलब आप सोच लीजिए केतन अग्रवाल की क्या हालत हुई होगी और किस क्रूरता से जो है सिया हो या चेतन हो, उन्होंने धक्का दिया था. और देखिए एक बार फॉग चला गया है. ये लोहगढ़ है और उसकी चोटी है, ऊपर से पानी गिर रहा है, नीचे पूरा जंगल का एरिया है. यहाँ पर खड़े रहने के लिए भी जगह नहीं, हवाएं तेज है. तो आप सोच सकते हैं कि केतन अग्रवाल के साथ क्या हुआ है. और अभी यहाँ पर जो डमी है वो लोनावला ग्रामीण पुलिस ने जो है यहाँ से लेके नहीं गए. मतलब ग्रामीण पुलिस क्या इन्वेस्टिगेशन कर रही है, ऐसे जो सवाल है वो खड़े हो रहे हैं. तो आपने देखा हमारे संवाददाता भी वहाँ पहुँचे, लेकिन अभी भी कई विवाद बरकरार हैं. इस मामले में पॉलीग्राफ टेस्ट भी होगा, इस तरह की जानकारी निकल कर आ रही, क्योंकि पुलिस को भी क्लियरिटी नहीं है कि धक्का किसने दिया. कोई सिया कहती है चेतन ने, चेतन कहता है सिया ने. इसमें तीसरे का रोल भी अब सामने आ रहा है. कई ऐसी चीज़ें जो आने वाले दिनों में साफ होगी. इस मामले में सिया के पिता का भी बयान सामने आया था. क्या कहा उन्होंने, सुनिए. अगर इस पूरे मामले में आपकी लड़की दोषी साबित होती है तो? दोषी साबित होती है. मैंने पहले भी बाइट में यही बोला था, प्लीज़ और इस बारे में आप कुछ जी. मुझे पूछो भी मत और कुछ भी नहीं है. हमने से फ़ोन आया था कि ऐसे ऐसे 27-28 गुण कुछ मिल रहे हैं और हमारी तरफ से हाँ है. मैं अभी इस मानसिक अवस्था में नहीं हूँ कि मैं ज़्यादा बाइट दे सकता हूँ और मैं बहुत रेस्ट हूँ. कल भी लोगों ने, मीडिया वालों ने मुझे बहुत तकलीफ दी. मैंने कभी उनको हायर नहीं किया है और इस केस का तो मुझे कुछ भी पता नहीं है कि उनका कैसे क्या है क्या नहीं है. और हमने तो हायर नहीं किया है, ना मेरी कभी बात हुई है उनसे और ना कभी मैंने देखा है. 3 जुलाई तक सिया गोयल को कस्टडी में भेजा गया है. चेतन चौधरी भी उसके साथ रहेगा और 3 तारीख के बाद अगली सुनवाई होगी. लेकिन उससे पहले अहम बात यह है कि पूजा गोयल और प्रवीण गोयल, इन दोनों को पुलिस ने स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए बुलाया था. उनका लड़का साहिल भी वहाँ था. मेरे साथ प्रवीण गोयल है भी, जो उनके पिता है.
मुझे सबसे पहले आप ये बताइए कि ये एग्जैक्टली लॉयर का आपका इशू क्या हुआ है? सर ये आशुतोष श्रीवास्तव जी, ये बहुत बड़ा नाम है और मैंने कभी उनको हायर नहीं किया है और इस केस का तो मुझे कुछ भी पता नहीं है कि उनका कैसे क्या है क्या नहीं है, और हमने तो हायर नहीं किया है, ना मेरी कभी बात हुई है उनसे और ना कभी मैंने देखा है। और हमने तो जो कुछ किया है वो विपुल जी सर को किया है और पूरे केस की तहकीकात वही देखेंगे और वही करेंगे। लेकिन श्रीवास्तव का बार बार कहना था उनके पास वकालतनामा है, वो कोर्ट में भी अपीयर हुए, फिर एग्जैक्टली क्या हुआ? नहीं, उसके बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं है। श्रीवास्तव सर के बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मेरी बेटी ने उनको सिग्नेचर दिए, उनको भी कुछ पता नहीं हुआ, उन्होंने तो बस वो कुछ देखा नहीं है और एक वकालत के नाम के वो हिसाब से सही कर दी होगी, बाकी हमने उनको कभी हायर नहीं किया। नहीं किया। नहीं। आपको पुणे के लोनावाला पुलिस ने बुलाया था, आपकी पत्नी पूजा गोयल भी वहाँ साथ में थी, तो स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड हुई है, किस तरीके की प्रोसेस आपके साथ हुई है? सर हम सुबह 11:30 बजे पहुँच गए थे, हमें रात को 11:30 बजे छोड़ा। कम से कम यानी कि 11:30-12 घंटे पूरी तहकीकात की है पुलिस ने हमारे साथ। उन्होंने जो जो क्वेरीज पूछी, हमने जो जो हमें पता था वो हमने सब क्वेरीज दी है उनको और पूरा स्टेटमेंट भी दिया है, मैंने भी और मेरी मिसेस पूजा गोयल ने भी, और वो अच्छे से तहकीकात कर रहे हैं। मैं तो बस यही बोलूँगा कि उनको जल्द से जल्द इस बारे में अपराधी का पता चले और उन्हें सख्त से सजा दी जाए। देखो, आपको ये भी पूछा गया होगा एग्जैक्टली कि क्या आपको इस पूरे मामले में मालूम था, नहीं था? हाँ पूछा मैंने, पर मुझे इस मामले की कोई भी जानकारी नहीं है। अगर कुछ मुझे पता चलता तो मैं कुछ ना कुछ एक्शन लेता था और कुछ ना कुछ सामने वाले से बात करके भाई ये रिश्ता थोड़ा यानी कि पोस्टपोन करते हैं, ऐसे ऐसे कोई बात आई है मेरे सामने तो मैं ज़रूर बात करता था, पर मेरे सामने बिल्कुल भी 1% भी यानी कि कोई बात लीक नहीं हुई जिससे मैं ये मन में भी लेके आता था। तो पिछली बार जब हम इंटरव्यू किए थे तब सिया की माँ का कहना था कि चेतन एक बार कुछ क्रिकेट मैच के दौरान वगैरह मिला था, नहीं सर, ये अभी तो बात सब बाइट हो गई है और मैं अभी इस मानसिक अवस्था में नहीं हूँ कि मैं ज़्यादा बाइट दे सकता हूँ और मैं बहुत रेस्ट हूँ। कल भी लोगों ने, मीडिया वालों ने मुझे बहुत तकलीफ दी जिसकी वजह से मुझे शॉप बंद करके आना पड़ा, तो मैं नहीं ज़्यादा बाइट दे सकता हूँ, प्लीज़। ठीक है, मुझे बस ये बताइए कि अब ये बातें सामने आ रही कि दोनों की शादी से मतलब एंगेजमेंट से पहले कुंडली जुड़ाई गई थी। हाँ, वो सामने वालों ने सिया का बायोडाटा और जन्म कुंडली मांगी थी तो मैंने दे दी थी, तो उनका ही सामने से फ़ोन आया था कि ऐसे ऐसे 27-28 गुण कुछ मिल रहे हैं और हमारी तरफ से हाँ है। तो मैंने बोला था ठीक है भाई साहब, आप खुद ही कुंडली मिला लीजिए और देख लीजिए, तो उन्होंने बताया था कुछ 27-28 गुण मिल रहे, तो उनकी हाँ हो गई थी। एक आखिरी सवाल इस मामले में, क्या फैमिलीज में इस तरीके की चर्चाएं हुई थी कि शुरू में सिया और केतन अग्रवाल का होने के बाद आपका लड़का है साहिल और फिर केतन की बहन, इनके बीच कुछ होगा और नहीं सर, हमारे इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता है और ये कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमारी बेटी जिस घर में जाती है उस घर के यानी कि हमारी कजन में भी यानी कि ऐसा कोई रिश्ता वगैरह नहीं होता है और उसका कोई वो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, प्लीज़। और इस बारे में आप कुछ मुझे पूछो भी मत और कुछ भी नहीं है, ऐसा हमारा कुछ नहीं है। एक आखिरी सवाल सर, कि अगर इस पूरे मामले में आपकी लड़की दोषी साबित होती है तो? दोषी साबित होती है, मैंने पहले भी बाइट में यही बोला था, जो केतन जी के साथ हुआ है इमीडिएटली तहकीकात करके और इमीडिएटली जो केतन जी के साथ हुआ वही सजा सिया को मिलनी चाहिए, यही मेरी प्रार्थना है बस। सिया गोयल के पिता हमारे साथ थे, प्रवीण गोयल, उनका यही कहना है कि अगर इस पूरे मामले में उनकी लड़की दोषी ठहराई जाती है, उसे दोषी करार दिया जाता है, तो उसे भी उसी लोहगढ़ के उसी क्लिफ से उस जो घाटी है उसमें ढकला जाए, उसी तरीके की शिक्षा उसे होनी चाहिए।